हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 है कि भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 27 में 5वें अध्याय में प्राथमिक क्रियाएं, जो प्राथमिक क्रिया लेक्चर है आपका अध्याय है, उसमें कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अच्छी चीज़ है, प्राथमिकताओं में गिनी जाती है। देखिए, संसार में जलवायु, भूमि, मृदा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधताएं ही पाई जाती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जो विश्व है वो विविधताओं का एक विश्व कहलाता है, देश कहलाता है। हर जगह, हर क्षेत्र की जो जलवायु है बिल्कुल अलग अर्थात भिन्न भिन्न पाई जाती है। इन्हीं विविधताओं के अनुसार संसार के विभिन्न प्रदेशों के में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इन्हीं विविधताओं के आधार पर संसार की कृषि पद्धतियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आज हम उन वर्गों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हमने जो लिया है वो लिया है निर्वाह कृषि। ठीक है, पहले हम निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे। यह वह कृषि पद्धति है बच्चों जिसमें सभी उत्पाद बिक्री के लिए न होकर कृषक परिवार के उपभोग के लिए होते हैं। ठीक, इस कृषि की मुख्य विशेषता अधिशेष का लगभग नहीं होना है। किसान मुख्यतः फसलों पर निर्भर रहता है, लेकिन कुछ दुधारू पशुओं को भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पालता रहता है। क्यों? क्योंकि जो हम कृषि करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें जो खरपतवार निकलते हैं उससे पशुओं का लालन पालन अर्थात भरण पोषण होता रहता है और हमारी अन्य आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। तो निर्वाह कृषि मुख्यतः विकासशील देशों में श्रमजीवी संख्या अपने परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से करती है। इसीलिए इसे जीविकोपार्जी कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात ये आती है कि निर्वाह कृषि के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए, इनको दो भागों में बांटा गया है। आदिकाल निर्वाह कृषि, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आदिकालीन निर्वाह कृषि, जिसे हम स्थानांतरित कृषि भी कह देते हैं और झूम कृषि भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये ज़्यादातर आती है आपकी, इम्पोर्टेंट चीज़ है। कृषि के जिस सबसे पहले और आदिम स्वरूप का जन्म हुआ उसे आदिकाल निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि मानव के उस प्रथम प्रयास का प्रतीक है जब उसने उदर पूर्ति हेतु अर्थात अपने पेट की पूर्ति के लिए जंगलों में अनाज उगाना शुरू किया था। तो प्रारंभ में इसी प्रकार की कृषि को किया गया था। आगे, इस कृषि की इस पद्धति में कृषक बन के, देखिए स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि क्या है, यह अधिकतर आता है प्रश्न, ध्यान दें। झूमिंग प्रणाली के अंतर्गत कृषक अर्थात किसान बन के एक छोटे से टुकड़े को साफ करके वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट करके अपने प्राचीन उपकरणों से उसको तैयार करते हैं। पेड़ों को काट कर, जलाकर, साफ करके उस मिट्टी को बुरबुरा बना लेते हैं और वहाँ जो जलाते हैं, वनस्पति को जलने से प्राप्त हुई जो राख होती है वो राख, आगे देखें, को खेत में मिट्टी में ही मिला दिया जाता है, जो कि मिट्टी में खाद का कार्य करती है। इसी कारण कृषि के इस ढंग को कर्तन या दहन कृषि कहा जाता है। इस कृषि में खेत छोटे छोटे होते हैं और कृषि भी साधारण औजारों जैसे टहनी, कुदाली, फावड़ा, लकड़ी इत्यादि से ही की जाती है। इस कृषि में किसी भी मशीन अथवा हल का प्रयोग नहीं किया जाता। यह कृषि बिल्कुल परंपरागत है, पुरानी तकनीक पर आधारित है। वनस्पति को जलाने के कारण मिट्टी में जैव तत्वों की कमी
मिट्टी के उपजाऊ का ह्रास कर देती है। इन्हीं कारणों से यह कृषि एक स्थान पर केवल 2 से 3 वर्षों तक ही उगाई जाती है। फिर यही प्रणाली अर्थात यही पद्धति दोबारा दूसरी जगह साफ करके अपनाई जाती है और इस आदिकालीन कृषि के अंतर्गत जो स्थानांतरित कृषि है इसलिए इसको कहा जाता है। दूसरा, आदिकाल निर्वाह स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम। देखिए, इस कृषि को विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में इसे झूम कृषि कहते हैं, मलेशिया व इंडोनेशिया में इसको लादांग कहते हैं, मध्य अमेरिका में और मेक्सिको में इस कृषि को मिल्पा कहते हैं और ब्राज़ील में रोका, जारे व मध्य अफ्रीका में मसोले आदि के नाम से इस प्रकार की कृषि को पुकारा जाता है। ठीक है, तो खेती यानी कृषि एक ही है लेकिन जगह जगह विभिन्न देशों में इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। अच्छी चीज़ है। झूम कृषि किसे कहते हैं, झूमिंग प्रणाली क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अच्छी चीज़ है, याद करेंगे, इसको कॉपी में लिखेंगे। आज इतना ही, आगे कल बताया जाएगा। धन्यवाद।